दोस्तों, ईरान मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी देश था। वह अचानक अमेरिका का दुश्मन कैसे बन गया, और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों देशों के बीच वर्तमान में युद्ध चल रहा है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि खुमैनी के सुप्रीम लीडर बनने के बाद उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से पश्चिमी देश अमेरिका और इजराइल सभी ईरान के दुश्मन बन गए। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान एक एंटी वेस्ट इस्लामिक स्टेट बन गया। दोस्तों, युद्ध कभी भी छोटी छोटी बातों से या एक दो कारणों से नहीं होते हैं। युद्ध होने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन कुछ सहायक कारण होते हैं और कुछ मुख्य कारण होते हैं। इस युद्ध के दो मुख्य कारण हैं। एक पहला ईरान का परमाणु प्रोग्राम और दूसरा है ईरान द्वारा यूएस पेट्रो डॉलर सिस्टम को चुनौती देना। लेकिन पहले हम यूएस ईरान युद्ध के सहायक कारणों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला कारण है ईरान की अमेरिका विरोधी विचारधारा। दोस्तों, खुमैनी ने लीडर बनते ही अमेरिका की नीतियों का विरोध किया और कहा कि अमेरिका ने हमारे तेल पर नियंत्रण करने के लिए हमारे देश की लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया है, क्योंकि यूके की MI6 और अमेरिका की CIA ने 1953 में मिलकर ईरान की लोकतांत्रिक सरकार के PM का तख्ता पलट करवा दिया और अपने हित की राजशाही सरकार को सत्ता में बैठाया था। इसका दूसरा कारण है US एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस। 1979 में ईरानी छात्रों ने तेहरान में US एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और US के 52 नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा, जिससे अमेरिका की सुपर पावर की छवि को बहुत नुकसान हुआ। इसका तीसरा सहायक कारण है ईरान द्वारा पश्चिमी प्रभाव को खत्म करना। साथियों, सत्ता में आते ही खुमैनी ने पश्चिमी प्रभाव को खत्म करने वाले कदम उठाए और पश्चिमी कंपनियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। वह इस्लामिक शरिया कानून को लागू किया और देश में वेस्टर्न कल्चर पर रोक लगा दी। इसका चौथा कारण है इजराइल के खिलाफ नीतियाँ। दोस्तों, 1979 से पहले ईरान और इजराइल के संबंध अच्छे थे, लेकिन खुमैनी ने इजराइल को अवैध राज्य घोषित कर दिया और इजराइल के खिलाफ राजनीतिक और सैन्य समर्थन देना शुरू कर दिया। उसी समय में हिजबुल्लाह जैसा संगठन बना और यहीं से ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इसका पांचवा कारण है मिडल ईस्ट में विरोधी गुट बनाना। खुमैनी के बाद ईरान ने मिडल ईस्ट में उन संगठनों को समर्थन देना शुरू कर दिया जो इजराइल के खिलाफ थे और अमेरिका के प्रभाव का विरोध करते थे। इसका छठा कारण है पश्चिमी समर्थक राजशाही को खत्म करना। 1979 से पहले ईरान अमेरिका व वेस्ट का बड़ा सहयोगी था और यूके की तरह ईरान में भी राजतंत्र था, लेकिन खुमैनी ने राजशाही खत्म करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना दिया। दोस्तों, ये वो कारण थे जिन्होंने यूएस और ईरान को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। लेकिन युद्ध के दो सबसे महत्वपूर्ण कारण और भी हैं जिसकी वजह से ये युद्ध स्टार्ट हुआ, जिसमें पहला कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। दोस्तों, 1960 के दशक में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रजा शाह पहलवी के समय में अमेरिका की मदद से शुरू हुआ था। तब यूएस और ईरान एक दूसरे के सहयोगी थे, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वेस्ट व अमेरिका को डर लगने लगा कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो वह इजराइल और वेस्ट दोनों के लिए खतरा बन सकता है और मिडल ईस्ट में अमेरिका की पावर को चुनौती देगा। इसलिए अमेरिका और इजराइल ने कई बार ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और उनके साइंटिस्ट और टॉप लीडर्स के ऊपर हमले किए, लेकिन ईरान ने फिर भी हार नहीं मानी और रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने हाई लेवल यूरेनियम एनरिचमेंट किया है। लगभग 60% तक ईरान अपने मकसद में कामयाब हो गया है और अगर यूरेनियम एनरिचमेंट 90% तक हो जाए तो उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। लेकिन ईरान का कहना है कि वह परमाणु बम नहीं बना रहा है, बल्कि इस यूरेनियम से बिजली उत्पादन और परमाणु रिएक्टर बनाएगा। इसी यूरेनियम एनरिचमेंट की वजह से अमेरिका ने ईरान पर कड़े सैंक्शन लगाए और कई बार ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमले किए, और यही न्यूक्लियर प्रोग्राम ही वर्तमान युद्ध का आधिकारिक और प्रत्यक्ष कारण है। इसी के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ईरान ने यूएस के पेट्रो डॉलर सिस्टम को चुनौती दी है। ईरान पर सैंक्शन लगने के बाद ईरान ने कुछ देशों को डॉलर की जगह उन देशों की मुद्रा में ऑयल देना प्रारंभ कर दिया। इन देशों में चीन, भारत, जापान, तुर्की, इटली और ग्रीस जैसे बड़े देश शामिल हैं और ये बात अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और अमेरिका ने बदले की भावना से कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया और ईरान के ऊपर इजराइल की मदद से
हमले स्टार्ट करके युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, इतिहास में जिसने भी यूएस डॉलर को चुनौती दी है उसको यूएस ने बर्बाद किया है, चाहे वह इराक के सद्दाम हुसैन हो या फिर लीबिया के गद्दाफी हों या फिर वेनेजुएला के मुदेरो हों और वर्तमान में ईरान के खुमैनी हों। अमेरिका की ताकत तभी तक है जब तक यूएस डॉलर की ताकत है। उसी के दम पर यूएस ग्लोबल पावर बना हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद मिडल ईस्ट की राजनीति कैसे बदल गई। खुमैनी के सत्ता में आने के बाद ईरान और पश्चिम के रिश्ते धीरे धीरे खराब होते गए। एक तरफ ईरान ने अमेरिका और इजराइल की नीतियों का विरोध किया, दूसरी तरफ उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और बढ़ता हुआ प्रभाव अमेरिका के लिए चिंता बन गया। साथ ही तेल के व्यापार और डॉलर में तेल बेचने की व्यवस्था को लेकर भी टकराव बढ़ता गया, क्योंकि ईरान ने कई बार डॉलर के बिना तेल बेचने की कोशिश की है। इसलिए आज का इजराइल, यूएस और ईरान तनाव सिर्फ एक सामान्य विवाद नहीं है, इसके पीछे न्यूक्लियर ताकत, तेल की राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं तीनों जुड़ी हुई हैं। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की इस घटना से वर्तमान समय में पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट्स प्रभावित हो रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा, जानकारीपूर्ण और रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब